अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक चौधरी एंड यू आर वाचिंग काशान सर्विसेज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है डायलैक्ट, सोशियोलैक्ट, इडियोलैक्ट एंड रजिस्टर्स। इन चारों टर्म्स को जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स की चारों टर्म्स हैं, इनको हम सेपरेटली विद एग्जांपल जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डायलैक्ट। डायलैक्ट इज़ टू आर मोर वराइटीज ऑफ द सेम लैंग्वेज। लैंग्वेज एक ही होती है, उसकी दो या तीन वराइटीज होती हैं, बट ये वराइटीज जो है ये किस बेस पर होती हैं? जियोग्राफी की बेस पर, एरिया की बेस पर। तो उन तीन चार जो वराइटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं डायलैक्ट। मसलन हम एक लैंग्वेज लेते हैं पंजाबी, और हम इसके तीन डायलैक्ट देखते हैं। पंजाबी स्पोकन इन सरगोदा, पंजाबी स्पोकन इन मियांवाली एंड पंजाबी स्पोकन इन जेहलम आर डिफरेंट डायलैक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज दैट इज पंजाबी। कहते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद ना डायलैक्ट बदल जाता है। हम अब इधर 7 लोग बैठे हुए हैं, हम जो घरों में बोलते हैं हो सकता है कि हमारे भी पंजाबियां आपस में मुख्तलिफ हों, तो रहेगी लैंग्वेज पंजाबी ही, लेकिन जियोग्राफी की बुनियाद पर उसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे डायलैक्ट। जैसे हम कहते हैं दो दो ते दो चार होंगे ने पंजाबी में, दो ते दो चार होंगे ने, जो तो मियाँ वाली में जाएंगे तो वो कहेंगे डू ता डू चार होंगे ने। ठीक है, हाँ, वो दो को बोलते डू है, डू ता डू चार, अल्लाह ला डू ता डू चार होंगे। अब क्या है कि है वो भी पंजाबी मियाँ वाली की, और ये जो हम बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ दो और दो, तो दो ते दो, दो ते दो हम यही बोलते हैं। हम यकीन करें पंजाबी में दो को दो ही बोलते हैं। के बोलने का अंदाज में फर्क होता है, चीज वही होती है सेम। अंदाज में भी फर्क होता है, और इसके अलावा है और लहजे में भी फर्क होता है, एक्सेंट में भी फर्क होता है। एक्सेंट और होता है उनका। जी, तो ये कहलाता है डायलेक्ट। लेकिन ये फर्क बुनियाद पर किसकी होता है? ये आपने एक वर्ड याद रखना है, जियोग्राफी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी, क्योंकि वो किसी जियोग्राफी। का रहने वाला होता है। मियाँ वाली और इलाका है, सरगोदा और इलाका है, और झेलम और इलाका है। ये जब आपने ज्योग्राफी का अगर जिक्र ना किया ना, तो डायलेक्ट की टर्म मुकम्मल नहीं होगी। सो द इंपॉर्टेंट वर्ड इज इन रेड, दैट इज जियोग्राफी। सोशियोलैक्ट, सेम वही बात है कि टू आर मोर वराइटीज ऑफ द सेम लैंग्वेज। लैंग्वेज सेम होगी, लेकिन उसकी वराइटीज जो हैं वो दो या उससे ज्यादा होंगी। किस बुनियाद पर होंगी? काफी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि क्लास डिफरेंस की बुनियाद पर। दैट इज कॉल्ड सोशियोलैक्ट। मसलन एक मजदूर बंदा जो है, वो जब बोलेगा किसी लफ्ज को, किसी बात को, फर्ज करें उर्दू में वो बोलता है, तो वो और उसका हो जो है वो सोशियोलैक्ट होगा। और उसी बात को जब एक बैरोक्रेट जो है उसी एरिया का, मतलब एरिया सेम है, एक गांव के रहने वाले हैं दोनों, जियोग्राफी का इशू नहीं है अब यहाँ पर, लेकिन उनका क्लास का इशू आ जाता है। जी, क्लास डिफरेंस की बुनियाद पर एक गांव के रहने वाले दो बंदों की जो बात में फर्क होगा, उसको हम बोलेंगे सोशियोलैक्ट। सोशियोलिंग्विस्ट, सोशियोलैक्ट। नेक्स्ट है इडियोलैक्ट। इडियोलैक्ट क्या है? इडियोलैक्ट को सिंपल आप ये याद रखें, इंडिविजुअल से। जब हम इंडिविजुअल थी। इंडिविजुअल से याद रखें कि एक बंदे की जो साउंड होती है, जिसकी बुनियाद पर हम उसको पहचान लेते हैं, तो वो कहलाती है इडियोलैक्ट। मसलन कोई बाहर आता है दरवाजे पर, आप दरवाजा नॉक करता है, अंदर से आवाज आती है कौन, या बाज़ औक़ात ये होता है कि कई ये हमारे कई कई लोग हैं, उनके कई दफ़ा दरवाजे पे चले जाए ना, तो वो अंदर कमरे में बैठे वो कहते हैं, ये जो हमारे लोग हैं ना कई इस किस्म के, वो कहते हैं कौन, ऊंचा कहते हैं तो अब बाहर वाला बंदा जो है ना, वो सिर्फ कहता है मैं हूँ। अब उसने अपना नाम नहीं बताया, उसने क्या मैं हूँ, या मैं, वो करता है मैं, जैसे बकरी करती है मैं, तो वो कहता है मैं, और अंदर वाले बंदे को पता चल जाता है बाहर बंदा कौन है। वो उसने अपना नाम भी नहीं बताया होता, उसने कुछ नहीं। तो वो आवाज की खासियत, उसकी पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी, by and differentiate the individual sounds or the sound of one person by the sound of the other person, that is called idiolect. डिस्टेंस रखो आज। वो बाज दफा तो ऐसे होता है ना कि ये को बंदा किसी को मिलने के लिए जाता है ना, तो वो अंदर वाला बंदा दरवाजा खोलता है ना, तो वो आहिस्ता से कहता है कौन है, वो कहता है कि मैं हूँ। तो वहां से भी उस बंदे को बहुत धीमी आवाज से भी समझ आ जाती है कि भाई बंदा
वही है जिसने आना था, ठीक है, या फलां बंदा है, दरवाजे के पीछे से आप उसको पहचान लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी जिसकी बुनियाद पर आप उसको पहचानते हो बगैर नाम के लिए हुए कि बाहर बंदा कौन है, इसको कहते हैं इडियोलैक्ट। सर ये लैंग्वेज के हवाले से हो गया। आजकल तो सर बाइक की भी पहचान हो जाती है कि ये अब्बू की बाइक आ रही है, ये मेरी है, ये बाइक की है। एग्जैक्टली मतलब उनकी पिच से फील हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा याज ने पॉइंट दिया है। बाइक की भी पहचान हो जाती है कि ये हमारी बाइक आ गई है, ये किसकी आ गई है। और ये वाकई ये ठीक है आपकी बात। रजिस्टर्स देखें, रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर इज द लैंग्वेज ऑफ प्रोफेशन। सिंपल रजिस्टर को याद रखें प्रोफेशन से, प्रोफेशन की लैंग्वेज। मतलब एक बंदा है, कसाई है, वो जहाँ पर भी बैठेगा वो इस किस्म के अल्फाज यूज करेगा जो कसाई यूज करते हैं, क्योंकि कसाईयों की कंपनी में रहता है। वो बात करेगा फलां जो है वो भैंस जो है वो इतने मन की है, फलां जो है वो कट्टा इतने मन का है। तो एक बंदा जो डॉक्टर है वो ये बातें नहीं करेगा मनों की, ठीक है, वो बातें करेगा अपनी, उससे रिलेटेड जज है वो बातें करेगा, उसकी वोकैबुलरी, उसका जो रोजमर्रा का वो अपनी प्रोफेशन के हिसाब से होगा। अब मैंने एक स्टेट एजेंट की मिसाल लिखी है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो क्या बोलते हैं जब किसी को उन्होंने कन्विंस करना होता है कि सर दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड होम। अब ये अल्फाज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोफेशन। तो इनको प्रोफेशन के लिहाज से जो लैंग्वेज होती है उसमें जो वैरायटी होती है, मखसूस एक्सेंट और मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल, ये कहलाता है रजिस्टर्स। रजिस्टर को जब आपने याद रखना है, आपने याद रखना है वन वर्ड दैट इज प्रोफेशन। इडियोलैक्ट को याद रखना है इंडिविजुअल साउंड। सोशियोलैक्ट को याद रखना है क्लास डिफरेंस। और डायलैक्ट को जब याद रखना है तो आपने याद रखना है जियोग्राफी। ये चार टर्म्स को याद रखने के लिए ये चार वर्ड्स आपने जो है वो याद रखने हैं, ये आपको याद रहेंगे। जी कोई क्वेश्चन है?